क्या आपको पता है कि आइसलैंड में एक जगह ऐसी भी है जहां पर जाकर आपको बीच पर असली डायमंड्स मिलेंगे? जस्ट किडिंग। आपने डिफरेंट टाइप्स के बीचेस देखे होंगे, लाइक नॉर्मल सैंड बीच, केव बीच, पेबल बीच, ब्लैक सैंड बीच एटसेट्रा। बट आज मैं आपको एक ऐसे बीच पर लेकर जाऊंगा जहां पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो एग्जैक्टली डायमंड जैसे लगते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइसलैंड में ये कौन सी जगह है, इन स्ट्रक्चर्स का डायमंड जैसा दिखने का राज क्या है और ऐसा होता क्यों है, यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, क्या यहाँ जाना सेफ है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ये वर्थ इट रहेगा भी या नहीं। तो दुनिया की सारी कंट्रीज घूमने की मेरी लिस्ट में मैंने 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज घूम लिया है और इसी सीरीज में मैं अभी आइसलैंड एडवेंचर्स को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंट एडवेंचर्स करने के बाद आज हमारा प्लान डायमंड बीच जाने का है, जो लोकेटेड है आइसलैंड के साउथ कोस्ट में। बट उससे पहले हम यहाँ रुके थे इस डेस्टिनेशन पर जो हमारा कैंपिंग साइट था और जिसे लैंड मनागर कहा जाता है। तो कैंपिंग से मुझे याद आया कि कैंपिंग होता तो काफ़ी एडवेंचरस है, बट कभी कभी आपकी प्लानिंग थोड़ी हल्की हो तो आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। लैंड मनागर से निकलने के बाद हमें भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा और मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपसे जल्द ही शेयर करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं लैंड मनागर की। तो ये एक बेहतरीन लोकेशन है हाइकर्स, फोटोग्राफर्स एंड अदर एडवेंचर लवर्स के लिए। वैसे तो हमारा मेन एम डायमंड बीच था, बट उससे करीब 250 किलोमीटर दूर ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन जाता है। लैंड मनागर आइसलैंड के सदर्न हाईलैंड्स के फहालबाक नेचर रिजर्व में लोकेटेड है और 470 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक हरा भरा एरिया है। मैंने यहाँ देखा टेंट, रेस्टोरेंट और इसी जगह पर कुछ हट्स भी बनी हुई हैं। अगर आप लोग रुकना चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है और यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम भी नहीं है। ये कैंपिंग साइट माउंटेन्स से घिरा हुआ है और रात अपने कैंप में बिताने के बाद मैं और मेरी ट्रैवल पार्टनर अवंतिका सुबह निकल रहे थे एक अमेजिंग हाइक पर। हाइकिंग एक अच्छा तरीका होता है माउंटेन्स को पास से देखने का। हाइक करके हम यहाँ पहुँच चुके थे और नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ एक काफ़ी फेमस हाइकिंग ट्रेल है जिसका नाम लॉगा वेगूर ट्रेल, जो लैंड मनागर जियोथर्मल एरिया से शुरू होता है और 55 किलोमीटर्स का है, जिसको लगभग 4 दिनों में कवर किया जा सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप हाइकिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए ये ट्राई करना बहुत कीमती हो जाएगा। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले फटाफट एक प्रो टिप हो जाए। याद रखिए कि हाईलैंड्स पर ट्रैवल करने के लिए आप अपने व्हीकल से आते हैं तो एक 4x4 व्हीकल मस्ट होता है, क्योंकि हाईलैंड्स काफ़ी एक्सट्रीम में है और अगर आप यहाँ कहीं फंस जाते हैं तो बस एक 4 व्हील ड्राइव व्हीकल ही आपको वहाँ से निकाल सकता है और अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपने मेरी आइसलैंड वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले एक 4x4 रेंट कर लिया था और उसी से नॉर्मल रोड्स प्लस ऑफ रोड्स को क्रॉस करते हुए हम यहाँ तक आ गए थे और आगे का सफर भी हम इसी में तय करने वाले थे। डिटेल्स जानने के लिए आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो लैंड मनागर की हाइक और भी काफी कुछ करने के बाद हम इस सुंदर से विलेज विक में रुके थे और अब आते हैं मुद्दे पर जो मैं आपको बताने वाला था। तो बेसिकली कल आइसलैंड को घूमने में हमें काफी लेट हो गया था और यहाँ पर हमारा कैंपिंग साइट था, पर हमें यहाँ पे कैंप लगाने को नहीं मिला। ये ऑलरेडी सारे साइट्स फुल हो चुके थे तो हमें मजबूरन गाड़ी में ही सोना पड़ा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप भी कैंपिंग करने का सोच रहे हैं अपनी साइट्स पर टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है तो हाउसफुल होने का डर बना रहता है, स्पेशली पीक सीजन में। तो आपको भी गाड़ी में ही सोना पड़ सकता है। फर्ड्रार ग्लूफुर कैनियन। डायमंड बीच से हम अभी करीब 130 किलोमीटर थे और हमारे रास्ते में पड़ा ये अमेजिंग फर्ड्रार ग्लूफुर कैनियन। यहाँ
आइसलैंड में कैनियंस के नाम बोलना कितना मुश्किल होता है। इनफैक्ट सारे नाम ही बहुत मुश्किल हैं। आइसलैंड के साउथ ईस्ट में लोकेटेड ये कैनियन 2 किलोमीटर लंबी है और 100 मीटर गहरी है, जहाँ मीठे पानी की एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है फयोरा रिवर। इस जगह की फॉर्मेशन आइस एज में हुई थी, पर इतने ठंडे टाइम में फॉर्मेशन के बाद भी आप देख सकते हैं कि आज ये कितनी हरी भरी और उपजाऊ जगह है। इस जगह का व्यू इतना शानदार है कि यहाँ आते ही आपका मन करेगा कि यहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली जाए। मैंने भी यहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ बारिश हो रही थी, पर कुछ ही देर में रुक गई, जिसकी वजह से मौसम और भी बढ़िया हो गया। यहाँ पहुंचकर मैंने 20 मिनट की एक छोटी सी हाइक करी और पहुंच गया इस जगह जो यहाँ का बेस्ट स्पॉट था, और मैंने वहाँ भी बहुत फोटोज ले ली। ऐसा लगता है कि आइसलैंड कोई कंट्री नहीं बल्कि फिल्म सिटी हो। आपको याद होगा कि ब्लैक सैंड बीच पर काफी सारे फिल्म एंड सीरीज की शूटिंग की गई थी। वैसे ही इस कैनियन में फेमस सिंगर जस्टिन बीबर के आई विल शो यू नाम के गाने की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रोबेबली इसी गाने के बाद से ये जगह और भी पॉपुलर हो गई है। इस शानदार जगह का लुत्फ उठाने के बाद हमने अपनी गाड़ी का रुख कर लिया जोकुल सार्लन ग्लेशियर लगून की ओर, जो यहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ से डायमंड बीच मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायमंड बीच डायरेक्टली क्यों नहीं चला जाता। उसका रीजन ये है कि रास्ते में पड़ने वाले दोनों स्पॉट्स को मिस नहीं किया जाना चाहिए, वरना बाद में आपको रिग्रेट होगा। इसलिए मैं ये सब कवर करता हुआ जा रहा था। तो आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी प्रो टिप है कि जब आप अपने प्लान किसी पर्टिकुलर स्पॉट या डेस्टिनेशन के लिए करें तो बीच बीच में पड़ने वाले सभी स्पॉट्स के बारे में भी जानकारी रख लें, जैसा कि मैंने किया, सो दैट आप मैक्सिमम स्पॉट्स कवर कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें मिस ना हो पाए। अब बारी थी द क्राउन ज्यूअल ऑफ आइसलैंड, यानी कि जोकुल सार्लन ग्लेशियर लगून। साउथ ईस्ट आइसलैंड में ये जगह मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ की स्टनिंग ब्यूटी आपको यहाँ पर घंटों बैठने पर मजबूर कर देगी। ये बेसिकली एक लेक है जो वतनाजोकुल नेशनल पार्क को साउथ ईस्ट साइड से बॉर्डर करती है। इसकी एवरेज गहराई करीब 500 फीट है, जो इसे आइसलैंड की सबसे गहरी लेक में से एक बनाती है। अगर आप आइसलैंड की कैपिटल रेकविक से डायरेक्टली यहाँ ड्राइव करके जाना चाहेंगे तो आपको लगभग 5 घंटे लगेंगे। इस शांत नीली झील में ये आइसबर्ग 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पूरा साल सील देखी जा सकती है। विंटर्स में लगून के मुहाने पर मछली पकड़ने के लिए सील्स झुंड में आती हैं। सो अगर आप यहाँ विंटर्स में जाते हैं तो ये नज़ारा गलती से भी ना मिस करें। अगेन ये जगह भी बहुत सी मूवीज और गानों के शूटिंग के लिए भी फेमस है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म डाई अनदर डे, अ व्यू टू किल एटसेट्रा। इसके अलावा बॉलीवुड मूवी दिलवाले का गेरुआ सॉन्ग की शूटिंग यहाँ पर भी हुई है। अब वक्त था हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जगह को अपनी आंखों से विटनेस करने का, द डायमंड बीच। Right guys, the next stop is Diamond Beach. Diamond Beach is actually a very popular destination when you're coming to Iceland. ये ग्लेशियर लगून से बस 10 मिनट की दूरी पर है, तो हम यहाँ वॉक करके ही आ गए। आइसलैंड के टॉप अट्रैक्शंस में से एक डायमंड बीच के नाम से पॉपुलर इस बीच का असली नाम ब्रीडामरकुर सुंदर है। साउथ ईस्ट आइसलैंड में लोकेटेड इस बीच पर आते ही आपको डायमंड्स दिखने लगेंगे। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात को नकार देंगे कि ये डायमंड्स कैसे आ सकते हैं, बट यकीन मानिए ये आइसबर्ग के टुकड़े जो पानी में तैर कर यहाँ की रेत में आ जाते हैं बिल्कुल डायमंड्स ही लगते हैं। इसके मेनली 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि आइसबर्ग्स को टुकड़ों का स्ट्रक्चर किसी ग्लास क्रिस्टल या यूं कहें कि डायमंड की तरह ही है। दूसरा ये कि ये ब्लैक सैंड पर ये और भी क्लियरली विजिबल थे, और जब इन क्रिस्टल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये डायमंड की तरह चमकते हैं। इस ब्लैक सैंड बीच को देखकर आपको मेरे रिन सफारा बीच की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि वहां पर भी बीच पर ब्लैक सैंड ही थी, बट यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन की लहरें
बिल्कुल शांत थी, तो यहाँ वैसा खतरा नहीं था। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन आइस क्रिस्टल्स पर चढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिसलन की वजह से आपको चोट लग सकती है और कई बार ये आइसबर्ग नोकीले भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि मुझे ये बीच कैसा लगा, मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है इस बीच के लिए और मेरे आज के सारे विजिटिंग स्पॉट्स के लिए भी। ब्लैक सैंड पर बिखरी इन आइस क्रिस्टल्स के टुकड़े ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी काली चद्दर पर हीरे पड़े हों। बस जाओ और इन हीरो को उठाकर रख लो। प्रो टिप, यहाँ पर टेम्परेचर काफी फ्रीजिंग था, तो अपने लिए गर्म कपड़े रखना ना भूलें। सोचिए, यहाँ पर इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वहाँ पर क्या होगा जब हम जाएंगे वतनाजोकुल नेशनल पार्क में हाइकिंग करने के लिए, वो भी पूरी बर्फ पर। तो मेरा एक और हाइकिंग एडवेंचर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।